हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का विद्या मैथ क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कक्षा 12वीं की भौतिकी में हमने पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र की शुरुआत किया हुआ था, और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं आवेशन की विधियों पर कि किसी वस्तु को आवेशित करने की मुख्य विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो इस टॉपिक को बताने से पहले हम बात करते हैं चालक तथा कुचालक पर। एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। चालक तथा कुचालक। चालक को हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, राइट। और कुचालक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। ओके, चालक क्या होता है कि ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इनमें आवेश का स्थानांतरण आसानी से संभव होता है। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये जो सभी धातुएं आप देख रहे हैं ये भी चालक है। ओके, अशुद्ध जल ये भी चालक है। पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा चालक है। हमारा शरीर भी चालक है। ओके, गीली लकड़ी ये भी चालक है। ओके, तो ये सभी चालक होते हैं। और कुचालक क्या होता है कि ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और इनमें आवेश का स्थानांतरण से संभव नहीं होता है। ओके, जैसे रबड़, प्लास्टिक, सूखी हुई लकड़ी। ओके, तो ये सभी क्या है, कुचालक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चालक है। ओके, ये एक चालक है और जब इस चालक को हम बाहर से आवेश दें, मतलब बाहर से अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, ओके, बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो होगा क्या कि इस चालक में भी इलेक्ट्रॉन है और बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, राइट। इनमें प्रतिकर्षण होगा। अगर ये आवेश की गति इनमें संभव हुई तो एक्चुअली होगा क्या कि जो भी हम आवेश दे रहे हैं वो इनके सतह पे आ जाएगा, राइट। वो इस चालक के सतह पे आ जाएगा और अंदर आवेश क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। यानी कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो जो भी आवेश होगा वो उस चालक के सतह पे आ जाएगा, अंदर आवेश मौजूद नहीं होगा, राइट। यानी चालक को आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उस चालक के सतह पे आ जाता है, राइट। इस बात को आप जो है कि ध्यान में रखिएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम कुचालक में बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये कोई कुचालक है, राइट, ये कुचालक है, तो कुचालक में क्या होगा कि अगर हम बाहर से आवेश दे रहे हैं, राइट, अगर हम बाहर से इन्हें आवेश देते हैं तो जहाँ आवेश देंगे वहीं आवेश मौजूद रहेगा, राइट, जहाँ देंगे वहीं मौजूद रहेगा। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ से हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। ओके, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लिया, ओके, तो जहाँ तक का बाहर निकलेगा वहीं तक ये धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, राइट। तो कुचालक में जहाँ आवेश देंगे वही रहेगा और चालक में अगर हम आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश उसके सतह पे आ जाता है, अंदर आवेश शून्य रहता है। ओके, तो इस बात को आप यहाँ पे जो है कि ध्यान से समझते रहिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आवेशन की विधियों पर कि किसी वस्तु को आवेशित करने की क्या क्या हम बात करते हैं आवेशन की विधियों पर। तो हमारे पास 3 मुख्य विधियाँ होती हैं किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए। पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा और तीसरा है प्रेरण द्वारा। तो ये वाली विधि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे समझिएगा। पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा के कारण इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इस प्रकार इन दोनों वस्तुओं पे समान व विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। ओके, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश। समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होंगे। मान लीजिए कि अगर कांच की छड़ पे जो है कि 5 कूलाम का आवेश उत्पन्न हो रहा है तो इस पर जो है कि -5 कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर हम ऊनी वस्तु को रबड़ या प्लास्टिक या अंबर से रगड़ें तो ऊनी वस्तु पे धनावेश आ जाएगा और इन सब पे ऋणावेश। सूखे बालों को अगर हम कंघी करें तो यहाँ पे इस जो है कि धनावेश और इस पर
ऋणावेश। बिल्ली की खाल को अगर हम एमोनाइट की छड़ से रगड़ें तो बिल्ली की खाल पे धनावेश और इस पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, राइट। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है, राइट। तो मैंने क्या बोला आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा के कारण इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे कि उन दोनों वस्तुओं पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं चालन द्वारा। इसमें क्या होता है कि देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यह विधि जो है, यह विधि केवल विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के उपयोग में लाई जाती है। विद्युत रोधी मतलब कुचालक, राइट। कुचालक पदार्थों को आवेशित करने के उपयोग में लाई जाती है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं चालन द्वारा। चालन द्वारा में क्या होता है कि यह विधि केवल चालकों के लिए उपयोग में लाई जाती है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि हम एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं या किसी चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि आवेशित वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके अनावेशित वस्तु पे आ जाता है, जिससे कि वो जो अनावेशित था वो आवेशित हो जाएगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई अनावेशित धातु का गोला है, राइट। और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोई एक आवेशित छड़ है, राइट। ये कोई आवेशित छड़ है। जब हम क्या करेंगे, इनको संपर्क में लाएंगे, राइट। संपर्क में लाने का मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके जो है कि इस वस्तु पे, इस चालक इस गोले पे आ जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा कि ये वाला जो गोला था वो अब आवेशित हो जाएगा, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाते हैं, जिससे की वजह से ये आवेशित हो जाता है। तो ये वाली विधि जो है कि ये चालन कहलाता है पूरी प्रक्रिया को, ओके। तो आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए ये वाला ना, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें क्या होता है कि हम एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना स्पर्श कराए हम आवेशित कर देते हैं। ये कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया को आप यहाँ पे ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई उदासीन वस्तु है, राइट। उदासीन बोलने का क्या मतलब है, आवेश नहीं है, आवेश है। इसमें क्या है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या आपस में समान है, ओके। और ये हो गया एक धनावेशित छड़, राइट। ये कोई धनावेशित छड़ हमारे पास है। हम क्या करेंगे कि इस धनावेशित छड़ को हम इसके पास लेके जाएंगे, राइट। इसके पास लेके जाएंगे, टच नहीं कराना है, राइट। हम इसके पास लेके जाएंगे तो धनावेश क्या करेगा कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, राइट। और धनावेश में प्रतिकर्षण होता है। तो धनावेश क्या करेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कि इसके निकट वाले सतह पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर धनावेश, तो जो धनावेश होगा इसके दूसरी सतह पे आ जाएगा, राइट। इसके निकट वाली सतह पे जो है कि ऋणावेश और दूर वाली सतह पे धनावेश आ जाएगा। तो क्या आप कह सकते हो कि ये आवेशित हो गया, आप कह सकते हैं कि आवेशित हो गया? नहीं, आवेशित नहीं है। अभी भी शुरुआत में भी उदासीन है, अभी भी उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि जितनी मात्रा में धनावेश है उतनी ही मात्रा में क्या होगा, ऋणावेश होगा। और धनावेश ऋणावेश मतलब मिलके जीरो, राइट। अगर कहोगे कि सर इसको आप हटा दीजिए, राइट, इसको आप हटा दीजिए तो आवेशित हो जाएगा, तो भी आवेशित नहीं होगा, क्योंकि जब हटा देंगे तो फिर से धनावेश ऋणावेश मिलके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, राइट। तो शुरुआत में भी उदासीन, अभी भी उदासीन, राइट। इसको हटाना नहीं है, तो फिर हटाएंगे कब, जब ध्यान समझिएगा। और आवेशित कब होगा, ध्यान समझिएगा। हम क्या करेंगे कि इसको भूसंपर्कित कर देंगे। भूसंपर्कित की को हम ऐसे दर्शाते हैं, राइट। भूसंपर्कित वाली चीज़ को हम ऐसे दिखाते हैं, राइट। यानी तार द्वारा हम क्या करेंगे, इसको जमीन से जोड़ देंगे, राइट। और इसको हटाना नहीं है, ओके। अब क्या होगा कि जमीन से इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे आएंगे और धनावेश और ऋणावेश मिलकर क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। अब कहेंगे आप कि सर ये इलेक्ट्रॉन भी तो जमीन में चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये धनावेश क्या है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए है। धनावेश इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए हैं, इसलिए ये जमीन में नहीं जाएगा, ओके। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा और धनावेश ऋणावेश मिलकर क्या हो जाएगा, फिर से उदासीन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये धनावेश तो पूरा खत्म हो गया, राइट, इसके आने की वजह से। अब क्या होगा कि अब हम इसको हटा देंगे, राइट।
यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अब जो तार हम क्या करेंगे, हटा देंगे, राइट। और यहाँ पे जो ये कुछ इस तरीके से है, राइट, हम अब इसको भी हटा लेंगे, जो धनावेशित छड़ है इसको हटाने के बाद ये जो धनावेशित छड़ है इसको भी हम हटा लेंगे। और जब हटाते ही क्या हो जाएगा कि ऋण आवेश इसके पूरी सतह पे फैल जाएगा, राइट। तो ये होती है जो प्रेरण की कुछ प्रक्रिया, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखना है, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये आवेशित हो जाएगा। ओके, पहले इसको हटाना है, तार को हटाना है। जैसे ही उदासीन हो जाएगा, धनावेश ऋणावेश मिलकर शून्य हो जाएगा, तो तार को हम हटा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, जो ऋणावेश है इसके सतह पे फैल जाएगा, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ओके, तो आई होप कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या होता है ना कि ये जो प्रेरण करने वाली जो वस्तु है, ये इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण करती है और ना ही इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, राइट। ये जो वस्तु है धनावेशित छड़ है, राइट, ये ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और ना ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी। ओके, आप देख सकते हैं कि दूसरी बात कि इनमें क्या है ना कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। ओके, तो इन बातों का आप इसमें ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम के नियम पर